हान गाड़ी में बैठकर जिन्वू से पूछती है कि क्या उसे कल रात अच्छी नींद आई, जिस पर जिन्वू बोला कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बस थोड़ी सी झपकी लगी थी 4 बजे के आसपास। जिनी सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, रात को सोया नहीं, उसका नंबर भी है और बता रहा है कि उसकी बहन की दोस्त है। जिनी ने कहा कि सर वो लड़की नाबालिग है, जिस पर जिन्वू बोला कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चलो जल्दी से रेड खत्म करें। गेट के अंदर जाने पर जिनी ये देखकर चौंक गया कि मॉन्स्टर को परछाइयां पकड़ पकड़ कर धो रही हैं। जिन्वू उसकी हालत देखकर समझ गया कि ये उसके लिए पहली बार है, तो जिन्वू उसको झूठ बोलता है कि ये उसकी नई स्किल है। जिनी हैरान होकर बोला कि क्या तुम इन्हें समन कर सकते हो? जिन्वू ने कहा हाँ, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं समझा सकता, लेकिन ये बस मेरे लिए काम करते हैं। जिनी देखता है कि जिन्वू के नौकर माना क्रिस्टल जमा कर रहे हैं। जिनी जिन्वू से शिकायत करता है कि उससे क्या गलती हो गई जो उसने क्रिस्टल जमा करने का काम भी उससे छीन लिया। जिनी रोने लगता है तो शैडो आर्मी उसको क्रिस्टल देती है। जिन्वू मन ही मन बोला कि ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कल इसके साथ सभी रेड के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद पूर्वी अमेरिका के पहाड़ी इलाके में हम देखते हैं कि वहाँ ए रैंक वाला डंजन खुला हुआ है और उसके अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और हम जेम्स नाम के ए रैंक हंटर को देखते हैं जो घबराया हुआ है क्योंकि वहाँ एक पावरफुल बींग ने उसके टीममेट्स को मार डाला है और जेम्स को वो इंसान के रूप में कोई मॉन्स्टर नजर आ रहा है। वो समझ गया कि उसे डंजन में एक भी मैजिक बीस्ट क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सबको तो उस बींग ने मार डाला है। बींग जेम्स की तरफ आने लगता है तो जेम्स चिल्लाते हुए उसको दूर रहने के लिए बोलता है, जिस पर बींग ने कहा कि अरे यार, इतनी तेज बोलकर मेरे कानों में दर्द क्यों कर रही हो? डरो मत, मैंने तुम्हारे साथियों को मारा नहीं है, वो सब जिंदा हैं और अगर तुम मुझ पर इस तरह अटैक ना करते तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। और तुम डर क्यों रहे हो? मैं भी एक इंसान हूँ, कोई भूत थोड़ी ना हूँ। वैसे मैं कोरिया का रहने वाला हूँ और यहाँ यूएसए में मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। और दूसरी ओर सभी रेड के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जिनी और जिन्वू एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जिनी ने कहा, मुझे माफ करना सर, हमारी इस मुलाकात को मैं एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहता था। जिस पर जिन्वू बोला कि कोई बात नहीं जिनी, वैसे रेड खत्म होने पर अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? जिनी ने कहा कि मैं एक पेपर टेस्ट दूंगा, इसके बाद मुझे अपने गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा और फिर इस बारे में मैं अपने डैड से बात करूंगा। जिन्वू मन ही मन कहता है कि जिनी से मिली 30 बिलियन की बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन ये एक बोनस के जैसा है, पर मुझे तो अपना लेवल इंक्रीज करना था। हम देखते हैं कि जिन्वू का लेवल अब 61 है। जिनी ने पूछा कि अब हान क्या करने वाली है? जिन्वू डीमन कैसल की चाबी को देखते हुए बोला कि तुम मुझे कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। जिनी एक पैग लगाकर बोला कि सर, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा। जिन्वू बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिनी ने अपने बारे में बताया कि उसका एक बड़ा भाई है जो उससे 10 साल बड़ा है, लेकिन वो जिनी को पसंद नहीं करता और उन्होंने एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जिन्वू अलग है। वो जिनी की मदद करता है, उसको मुसीबतों से बचाता है, इसीलिए जिन्वू जिनी की नजरों में उसके सगे भाई से भी बढ़कर है। ये सुनकर जिन्वू शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो मैं भी तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानूंगा। ये सुनते ही जिनी का दिल भर आता है और वो रोते हुए बोला कि सर, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। उसे रोते हुए देखकर जिन्वू सोचता है कि ये सच में काफी अलग है। इसके बाद जिन्वू का ध्यान टीवी पर जाता है जिसमें बैक यून हो का इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें उससे रेड के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि रेड गेट में लो रैंक हंटर कैसे बच गए जबकि हाई रैंक वाले हंटर मर गए। जिस पर बैक सफाई देता है कि एसोसिएशन अपनी इन्वेस्टिगेशन पहले ही पूरी कर चुका है
और ये बस एक एक्सीडेंट था और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका किसी तीसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जिनवू अपने घर चला जाता है। न्यूज वालों से पीछा छुड़ाकर बैक अपने ऑफिस में आ जाता है। वो इंटरव्यू से काफी थका हुआ है। तभी उसके पास मिन बयांग्यू का कॉल आता है जो पूछता है कि बैक, तुम्हारा फोन बंद क्यों है? जिस पर बैक बोला कि मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्टर बाल की खाल उतार देते हैं और मैं इनसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मिन बयांग बोला कि मैंने तुम्हें जापान से टीवी पर देखा, तुम काफी अच्छे दिख रहे थे। बैक ने कहा कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और तुम जापान में क्या कर रहे हो। मिन बयांग ने कहा कि ये सब तो शांत हो जाएगा, लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर है। बैक चौंक जाता है कि ऐसा क्या हुआ है। मिन बयांग बोला कि पिछले हफ्ते जापान ने सीक्रेटली कोरिया से कांटेक्ट किया था, जिसमें वो कोरियाई हंटर की सलाह लेना चाहते हैं कि उन्होंने जेजू आइलैंड पर क्या एक्सपीरियंस किया था। जेजू आइलैंड का नाम सुनते ही बैक परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। मिन बयांग ने बताया कि 4 साल पहले जेजू आइलैंड पर जो एस रैंक वाला गेट अपीयर हुआ था, तो उसमें 3 बार रेड करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो तीनों की तीनों फेल हो गई। इसलिए गवर्नमेंट ने उस आइलैंड को छोड़ दिया और वो चींटियां आज भी वहीं पर हैं और वहीं पर हमने अपनी मौत को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया था। बैक ने कहा कि मैं भूला नहीं हूँ, ये सब एक बुरे सपने जैसा है। मिन बयांग ने कहा कि अगर हम उन्हें अकेले ही आइलैंड पर छोड़ देंगे तो भी हमारी मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि अब चींटियां काफी तेजी से इवॉल्व हो गई हैं और वो उड़कर समुद्र को पार कर सकती हैं और जापान के समुद्री तट पर वहाँ एक मरी हुई एंट देखी गई है जिसके पंख निकले हुए थे। इसके बाद हम जिनवू के घर पर देखते हैं कि जिनवू एक बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी में है। जिना ने पूछा कि वो अचानक से कहाँ जा रहा है। जिनवू ने कहा कि वो 1 वीक तक कहीं दूर जा रहा है। जिना बोली कि तुम किसके साथ जा रहे हो? कहीं तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं मिल गई? जिनवू बोला चुप करो, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। जिनवू वहाँ पहुंचकर जलते हुए शहर को देखता है और मन ही मन कहता है कि पिछली बार जब मैंने कैरबेरोस को हराया था तो मेरा लेवल 20 था, लेकिन अब मेरा लेवल 3 गुना ज्यादा हो गया है और लगता है कि मुझे अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिनवू गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसी चाबी को निकालता है जो डीमन कैसल को खोल सकती है। जिनवू गेट ओपन करके अंदर जाता है और एक हॉलवे में पहुंच जाता है, लेकिन जिनवू को आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता। जिनवू के सामने उसका मिशन आ जाता है जो उसे पूरा करना है। पूरा कैसल डीमन से भरा है और जिनवू को उन्हें मारकर उनकी सोल इकट्ठा करनी होंगी और कैसल में 10,000 डीमन सोल हैं, जिससे जिनवू को काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे और स्टोर से काफी बढ़िया वाले वेपन भी। जिनवू सोचता है कि अगर रिवॉर्ड इतने तगड़े हैं तो मिशन भी उतने ही तगड़े होंगे, लेकिन अभी तक जिनवू को मॉन्स्टर दिखे ही नहीं। पर तभी जिनवू अपने सामने जलते हुए शहर को देखता है। जिनवू को लगा ही नहीं था कि वो ऐसे फील्ड टाइप डंजन में आ जाएगा। तभी जिनवू डीमन को देखता है और सोचता है कि तो इस कैसल में 10,000 डीमन हैं। सिस्टम ने बताया कि जिनवू को एक डीमन पर 1 सोल मिलेगी और ऊपर वाले कैसल में और भी बाकी हैं। जिनवू सोचता है कि मैं ट्रिप का बहाना बनाकर आ तो गया हूँ, पर क्या 1 हफ्ता यहाँ काफी होगा। जिनवू अपना बैग गिराकर अपना डैगर निकालता है और डीमन को काटना शुरू कर देता है और 3 डीमन को मारकर बोला ये अभी आसान है। और वहीं कोरियाई रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि जिनी अपने डैड के साथ बैठा हुआ है। उसके डैड पूछते हैं कि अच्छा तो तुम यूजिन गिल्ड को संभालना चाहते हो। जिनी अपने डैड को रेड के कॉन्ट्रैक्ट और अपना लाइसेंस दिखाता है और सोचता है कि डैड को मेरे और भाई में से किसी एक को सेलेक्ट करने में परेशानी होने वाली है। जिनी बोला कि अगर आप किसी बाहर वाले को गिल्ड दे देंगे तो इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन तभी अंदर एक हंटर म्यूंग हवान आता है। डैड ने बताया कि ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का हंटर है जो रिसेंटली अपीयर हुए रेड गेट से जिंदा बचकर बाहर आया है। जिनी मन ही मन बोला कि ये अभी तक मीडिया से कैसे बचा रहा। डैड ने कहा आप मेरे बेटे को बताइए
कि उस रेड में आपके साथ कौन कौन था। हवान ने बताया कि एक स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम हान स्योंग, एक फीमेल हंटर और एक जिनवू नाम का लड़का था जिसकी वजह से वो बच पाए। जिनवू का नाम सुनते ही जिनी शॉक्ड रह गया और सोचने लगा कि अब समझ में आया कि वो अचानक इतने करीब कैसे आ गए थे। हवान बोला कि हम समझ नहीं पाए थे कि दो ई रैंक हंटर यहाँ क्या कर रहे हैं। जिनी मन ही मन बोला कि सबसे ज्यादा जिनवू के बारे में मुझे पता था, लेकिन अब ये बात खुल चुकी है। हवान कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गिल्ड ने मुझे साफ मना किया है जिनवू के बारे में बताने के लिए, लेकिन जिनी के डैड ने उससे सब कुछ पता कर लिया। और जिनी को रेड की लिस्ट दिखाते हुए कहा कि उसने अब तक जितनी भी रेड कंप्लीट करी है उनमें जिनवू का हाथ है। जिनी मन ही मन बोला कि मुझ में और मेरे भाई में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने ही दूसरों की मदद ली है। डैड ने पूछा कि अब तुम्हारे पास कुछ कहने को है। जिनी बोला कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, पर आप मुझे ये गिल्ड दे दो। जिस पर डैड हाँ कर देते हैं। जिनी हैरान होकर बोला आप आसानी से कैसे मान गए? तो डैड ने बताया कि अगर बाहर वाले को गिल्ड देने में रिस्क है तो इस जोखिम को मैं तुम पर लगाऊंगा। और मजे की बात तो ये है कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। तुम्हें एक चांस और मिल सकता है अगर तुम जिनवू को हमारे गिल्ड में ले आओ तो। जिनी कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जिनी के डैड मन ही मन कहते हैं कि मैंने एस रैंक हंटर मिन बयांग, चा हेइन और चोई जोंगिन को भी अपनी गिल्ड में लाने की कोशिश की थी, लेकिन मिन बयांग रिटायर हो गया जबकि उन दोनों ने साफ मना कर दिया। ये तीनों गिल्ड मास्टर बनकर यूजिन गिल्ड को मालामाल कर सकते थे और वो ये भी नहीं भूल सकते कि जापान में बड़ी एंट भी मिली है और अगर जेजू आइलैंड पर 4th रेड हुई तो ये उसमें जीत सकते हैं। खैर जिनी के डैड का मिशन फेल हो गया और वो देखना चाहते हैं कि जिनी जिनवू को गिल्ड में लाएगा या नहीं।